दोस्तों, यह जो कहानी है वो है किशोरी की, जो कि बदला हुआ नाम है। तो 16 साल की एक लड़की होती है जो अचानक से गायब हो जाती है। कहाँ से? बिहार से गायब होती है। तो एक दिन 24 घंटे तक वेट करने के बाद नेक्स्ट दिन उसके पिताजी पुलिस के पास पहुंचते हैं और शिकायत दर्ज करवाते हैं कि उसकी बेटी कहीं गुम हो गई है या फिर किडनैप कर ली गई है। तो दोस्तों, किशोरी का होता है कि किशोरी को एक व्यक्ति जो उससे उम्र में बड़ा था, वो उसको नौकरी का झांसा देकर उसे एक कार में बिठाता है और बोलता है कि मैं तुमको जो नौकरी दूंगा। 16 साल की एक गरीब परिवार की लड़की नौकरी के झांसे में आ जाती है। उसके बाद वहाँ व्यक्ति उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ वो समझ नहीं पाती है और वहाँ जाके उसका यौन शोषण करता है। दोस्तों, उसके साथ कई दिनों तक वहाँ वो यौन शोषण करता है। फिर उसका मन भर जाता है। अब मन भर जाता है तो फिर वो उसके रिश्तेदारों के साथ उसका यौन शोषण करता है। कुल मिलाकर करीब 2 महीने तक वह व्यक्ति उसको रखता है और उसका यौन शोषण करता है। बार बार और कई बार करने के बाद जब उनका मन और रिश्तेदारों का भी मन भर जाता है तो वहाँ उत्तर प्रदेश में उसको सिर्फ 50,000 रुपये में बेच देता है। जो कि किशोरी, जो कि लड़की है, वो 50,000 में बेच दी जाती है। तो उसके बाद जो उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति होता है वो उसे नेपाल ले जाता है। तो 50,000 में खरीदी हुई किशोरी को वह नेपाल में और अधिक रुपए में बेच देता है। नेपाल में बेचकर वो अब दूसरे देश में पहुंच जाती है। वहाँ पे करीब 7 महीने तक वहाँ रहती है। 7 महीने तक रहती है। पुलिस की छानबीन इधर भी चलती रहती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाता है। लेकिन एक दिन सीसीटीवी के माध्यम से वो जो पहली बार जो व्यक्ति उसे ले गया था किशोरी को, उसका पता पुलिस को चल जाता है। उसके बाद पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ लेती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो व्यक्ति था जिसने उसे नेपाल भेजा था उसका भी पता चल जाता है। और जैसे तैसे पुलिस उसको 7 महीने के बाद उसको पुलिस वापस अपने देश में लाती है। कहाँ? बिहार। अब जब वो बिहार में आती है तो अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि किस प्रकार वहाँ एक दरिंदे के हाथ, यानी कि जो आरोपी है, उसके साथ लगी और उसने उसका बहुत बार यौन शोषण किया। और उसका जब मन भर गया तो उसने उसके रिश्तेदारों को बुलाया और उनका भी यौन शोषण करवाया। और कई बार करने के बाद करीब 2 महीने तक उसने रखा और उसके बाद उसको यूपी में बेच दिया। मात्र 50,000 में उसको बेच दिया गया। और फिर वहाँ भी यूपी में भी उसके साथ गलत हुआ और फिर वहाँ भी रहने के बाद उसको नेपाल के जो रेड लाइट इलाका है उसमें उसे बेच दिया गया, जहाँ तक वो 7 महीने तक रही। और पुलिस की मदद से वो 7 महीनों बाद छूट कर घर पे आई थी। घर पे आने के बाद पिता खुश हो या दुख वो समझ नहीं पाए और बेटी को गले लगा लिया। और आप 2 आरोपियों को इसमें जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है और भी अभी तलाश चल रही है, मतलब अभी और की भी तलाश चल रही है। दोस्तों, करीब इसमें 7 से 8 लोग मिले हुए हैं। जितने भी उस यौन शोषण उसका यूपी में हुआ है और बिहार में, पुलिस उनकी जांच कर रही है। तो इस कहानी से हमें क्या मिलता है आप खुद समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।